बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ पे भी हो, अल्लाह पाक आपको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। सुबह का टाइम है, बहुत ही मुबारक दिन है, आप सबको शब बारात मुबारक हो। अल्लाह इस मुबारक दिन के सदक़े हम सब मुसलमानों की सारी मुश्किलें आसान करे। आज बहुत ही बड़ा दिन है और मैं तैयारी कर रही हूँ आज, मतलब कि हरफा की। हरफा होता है हमारे जितने भी इस दुनिया से रुखसत हो गए रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई जो भी चले गए, सबकी दुआ। और कुल्ल मोमिनीन जितने भी मुसलमान बहन भाई सब चले गए, सबकी दुआ करते हैं। तो ये सुबह सुबह लूना मेरे पास आई है। वीवर्स, लूना जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इंसान के साथ प्यार करती है। किसी को, दूसरी कैट को मेरे पास करीब आने ही नहीं देती, ग्रेसी को भी मारती है। अब तो इसने अपनी ही बच्ची से ज़िद लगा ली है, जब भी मैं उसकी छोटी सी बच्ची उठाती हूँ तो ये मेरे पास आ जाती है। वीवर्स, यहाँ पे मैंने माशाल्लाह 5 kg ली थी चिकन, उसका बनाया था बहुत ही अच्छा सा कौरमा, रात को मैरिनेट करके रख दिया था। और 5 kg मैंने बॉयल किए थे चावल। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खाना जो है ना, मेरे हाथ में बहुत जायका है। सब बहन भाई मेरी जो है बिरयानी बहुत पसंद करते हैं और मुझे ख़ुद को खास कर अपनी बिरयानी बहुत पसंद आती है। बाहर के बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट से और बहुत ही अच्छे अच्छे जो पकवान सेंटर है वहाँ से मैंने बिरयानी मंगवा के देखी, खा के देखी, वो जायका ही नहीं आता जो मैं अपने हाथ से बनाती हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह मैंने 5 kg चावल, 5 kg ही मैंने चिकन लाके और अपने बहन भाइयों को सबको बुला के हरफा किया। हरफा मतलब हम जितने भी हमारे जो मर जाते हैं रिश्तेदार, मतलब कुल्ल मोमिनीन के लिए, मतलब जितने भी मुसलमान मरते हैं सबकी दुआ होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक दिन तय करके रखा जाए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि आप ये करते तो गुनाह होता है, तो मैं अपने अल्लाह के नाम पे, यानी कि अपने अल्लाह की रज़ा के लिए बैठ के सारे बहन भाई ज़िक्र खुदा करते हैं, यासीन शरीफ पढ़ते हैं, घर में आयतुल करीमा पढ़ते हैं। बहुत बड़ा मुबारक दिन है, तो इस दिन सब बहन भाई मिल के दुआ करते। तो ये खाना बनाया था मैंने। खाने में मैंने बिरयानी बनाई थी और साथ बनाया था मैंने खीर। जैसा कि आपको पता है हमारे पूरे यानी कि पाकिस्तान में ही गैस का मसला है, तो रात को गैस चली जाती है 10:30 बजे, 10:30 बजे नहीं सॉरी, पौने 10 बजे। तो सुबह वापस आती है 6:30 बजे। तो रात को जितना मुझसे 10 बजे तक हो सका था उतनी खीर मैंने बना के मैरिनेट करके रख ली थी। और मतलब मैरिनेट नहीं करके रखी थी, मतलब मैंने उतनी गला के खीर और चावल जो है दूध वो करके रख लिया था। तो बाकी उठ के मैंने सुबह किया था। ये आपको जो माशाल्लाह बड़ा वाला भिगोना नज़र आ रहा है, पतीला नज़र आ रहा है, ये बहुत बड़ा है माशाल्लाह। मुझसे तो उठाया भी नहीं जा रहा था। मैंने अपने छोटे दोनों बच्चों को, रूज और अदील को बोला कि उठो मम्मा के साथ ना, इसको ऊपर रखवाओ। पहले तो पानी नहीं निकल रहा था। बहरहाल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बिरयानी और उतनी ही मज़े की मेरी खीर बनी। आप देख सकते हैं खीर जो है पक पक के इस टाइम इसका कलर कितना खूबसूरत हो चुका है। इसमें मैंने 12 kg दूध लिया था और उसके बाद मैंने इसमें नीडो जो है, नीडो भी डाल के उसको और गाढ़ा किया। फिर ये बहुत सारे पिस्ते, बादाम, कच्चा नारियल डाल के इसको मैंने बहुत मज़े की खीर बनाई। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी, यानी कि ये न्याज़ बन के तैयार हुई कि ये शाम तक मतलब सब हम खाते रहे और सुबह तक भी ख़त्म नहीं हुई। आस-पास मेरे ये सारे के सारे मंडराते रहे और माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया। लेकिन जब आए सब घर में तो कैस्पर और लूना सब डिस्टर्ब हुए। सिर्फ़ लूना नहीं हुई, सॉरी, ग्रेसी, मेरी ब्लैकी, मेरी क्लोई सब तक बहुत परेशान हो गए और बहुत डर लगने लग गया। क्योंकि बच्चे आए हुए थे माशाल्लाह, सारी हम 5 बहनें और पाँचों बहनों के, और बच्चे माशाल्लाह छोटे इतनी मस्तियाँ कर रहे थे, कैट्स के पीछे भाग रहे थे। तो कल हमारी जो ग्रेसी है वो भी बाहर निकल के ज़ीने पे भागी। अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ ली थी, लेकिन मैं बहुत डर गई। फिर मैंने क्या किया, मैंने उनसे कहा कि आप लोगों जो है ना इस तरफ बैठ जाओ। मेरी कैट का रूम मैंने पूरा मुकम्मल फिर बंद किया, फिर मैं सुकून से बैठी। कुछ बच्चे मेरे अदील के साथ खेल रहे थे तो उनके पास पटाखे थे, जिनकी वजह से मेरा काका बड़ा डिस्टर्ब हुआ। थोड़े बहुत पटाखे तो उन लोगों ने भाई चला लिए थे। उसके बाद भाई मैंने इनको पटाखे वगैरह बिल्कुल नहीं चलाने दिए थे। आप देख सकती हैं यहाँ पे मैं पढ़ रही थी अपने फेमस बच्चे के जी बहुत सारे कमेंट्स।
और सब कह रहे थे माशाल्लाह ये फेमस बच्चा है, ये है मेरा प्यारा सा फ़ामिन। और फ़ामिन हो गया है बहुत ही फेमस। फेमस के साथ साथ इसलिए फेमस हुआ कि ये माशाल्लाह बचपन से हमने इसके चैनल बनाए हुए थे, बचपन से ये बहुत ज़्यादा क्यूट था। और कल 4 लाख 2 वीडियो पे 4-4 5-5 लाख जो हैं हमारे इसके व्यूज़ कंप्लीट हो चुके थे, तो हम बहुत खुश थे। और ये मेरा फेमस बच्चा माशाल्लाह इसकी हर वीडियो पे बहुत से लाइक होते हैं। ये हमारी टिकटॉक का स्टार है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। टिकटॉक का स्टार को सभी पूछ रहे होते हैं कि फ़ामिन कहाँ है, और फ़ामिन मम्मा की गोदी चढ़ के सोया हुआ होता है हर टाइम। माँ कल तो इन लोगों ने जो किया, मतलब शब बारात वाले दिन तो डिस्टर्ब रहे, लेकिन उसके बाद जैसे ही सब गए मैंने इनको अपनी गोदी लिया, इनका डर दूर किया, इनको अच्छा सा खाना खिलाया। वीआईपी खाना रात को भी मेरे बच्चों ने खाया। फिर सुबह मैंने इनको चिकन बहुत सारी खिलाई कि भाई ये कल डिस्टर्ब हो गए थे। उसके बाद ये देखिए मुझसे कितना प्यार कर रही है ब्रोनी। व्यूअर्स, मेरे पास जब भी किसी की कैट्स आती हैं तो वो बड़ी अग्रेसिव हुई हुई होती हैं, मार रही होती हैं, तो मेरा दिल चाहता है मैं जो हूँ ना अपनी ब्रोनी और अपने फ़ामिन को किसी अपनी बहन के घर पे छोड़ के देखती हूँ कि क्या मेरी कैट्स भी इतनी अग्रेसिव हो सकती हैं, किसी के इतने बुरे बुरे बाइट्स और नेल्स मार सकती हैं। आप देख सकते हैं कि इसको मुझे देख देख के ही प्यार आ रहा होता है, हाथ खोलती है, बंद करती है, पूरा मेरा फेस लिक करके साफ़ करती है मेरी बच्ची। तो मैं अब ये एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ, किसी दिन ब्राउनी को भेजने लगी हूँ अपनी सिस्टर के घर और वीडियो बनाऊँगी कि ये उनके साथ किस तरह रिएक्ट करती है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेरी कोई भी कैट किसी को जाके इतना बुरा नुकसान पहुँचाए जैसे किसी की कैट आके मुझे हमेशा मार के चली जाती है, या तो मुझे ही मार पड़ती है पूरे घर में, क्योंकि मैं कैट्स में बहुत ज़्यादा घुसती हूँ। तो मैंने अपनी उरूज से बात की, उरूज ने कहा हाँ मम्मा ये भी मारेंगे, क्योंकि मैंने आपके डॉक्टर शहजाद को दिया था अपना फ़ामिन, और फ़ामिन उनको भी मार के आया था, आपको याद हो शायद। वीवर्स, यहाँ पे आपको दिख रही होगी मेरी प्यारी सी हेज़ल, और मेरी कल सिस्टर्स कह रही थी कि हेज़ल के जो कान हैं ना वो अब लंबे हो रहे हैं और मुंह जो है लंबा हो रहा है। तो वीवर्स, जब 3 महीने तक का किटन होता है ना, तो किटन के फेस बहुत प्यारा सा मासूम सा होता है। जब वो 3 मंथ पूरे कंप्लीट कर लेता है, 4 मंथ में शुरू होता है, तो उसके कान बढ़ना शुरू होते हैं, बॉडी रुक जाती है। तो जब 4 मंथ 5 मंथ कंप्लीट हो जाता है तो कान बढ़ना रुक जाते हैं, फेस गोल होता है और फर क्वालिटी अच्छी होती है। और ये बच्चे अपने यानी कि ग्रोइंग टाइम होता है, कान रुक जाते हैं, उसके बाद फिर से क्यूटनेस आ जाती है। आपने ब्राउनी को देखा होगा। अब है हमारी हेज़ल का वो वाला टाइम जब कान बढ़ जाते हैं और फेस लंबा हो जाता है, और किटन सेल करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम के बच्चे कोई भी नहीं लेता। ये देखिए माशाल्लाह से मेरी ग्रे बैठी हुई है यहाँ पर, और मेरी लाडो इस टाइम मेरे साथ खेलने के मूड में है। माशाल्लाह आप इसकी टमी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सिस्टर प्लीज़ बताएं हमारी कैट के 30 दिन हो गए, हमें पता नहीं चल रहा कि कैट प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये इसकी जो ब्रीड मतलब मैटिंग हुई थी, तो इसकी मैटिंग हुई थी मेरे ख़्याल से 15 तारीख को, और अभी 15 तारीख नहीं हुई है। माशाल्लाह आप इसकी टमी देख सकते हैं, टमी कितनी हैवी हो गई है। 40 डेज़ में तो पूरा कंप्लीट पेट दोनों साइडों से निकल आता है, और 1 मंथ से पहले पहले माशाल्लाह आप टमी देख सकते हैं इतनी हैवी हो जाती है। अगर तो आपने पहले कैट नहीं पाली तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन फिर भी पता चलता है, क्योंकि ये देखिए माशाल्लाह ये 45 डेज़ से ऊपर हो चुके हैं, 45 डेज़ हो चुके हैं उसकी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इस टाइम में कितनी ज़्यादा पूरी बॉडी से अलग मेरी ब्लैकी की आपको पेट नज़र आ रहा होगा। ये 45 डेज़ से ऊपर हो गए, 45 तकरीबन इतने ही हो गए। बिल्कुल आज 45 डेज़ हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरी जो ब्लैकी है इसके दांत एक्स्ट्रा बड़े हैं, पूरी ड्राइकोला लगती है व्यूअर्स, और इससे मुझे बहुत खौफ आता है, इसके नेल्स से, उसके दांतों से। खुदा ना खास्ता मुझे तो डर लगा हुआ है कि ये बिल्कुल वो फ़ामिन जो मारा था ना कैट ने, बच्चा पैदा करने के बाद वैसी ही ना हो जाए। इसके नेल्स कट करने से मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि इसने मेरे फेस का बहुत बुरा हाल किया था। तो मैं इसको ग्रूमिंग के लिए लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास। आप देख सकते हैं इसकी आंखें अभी पतली हो रही हैं।
जब कैट अपनी आंखें पतली कर ले, येलो एरिया बड़ा कर ले, ब्लैक एरिया जो है पतला सा लंबा सा हो जाए, तो आप समझ जाएं कि उस टाइम आपकी कैट जो है ना फुल गुस्से में इसके पास से हट जाए। कैट ऐसा रोशनी में भी करती हैं और गुस्से के टाइम भी आंखें पतली करती हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ कि यहाँ पर देखिए पटाखे फाड़ फाड़ के स्क्रैच बोर्ड का क्या हाल किया है, और यहाँ पे छुपी हुई हमारी प्यारी सी हेज़ल। और कल यहाँ पर इतने पटाखे इस पे बजाए गए, मैं मना कर कर के थक रही थी। तो माशाल्लाह हम 5 बहनें, और 5 बहनों के किसी के 3 किसी के 4 इतने इतने बच्चे हैं, कोई मना नहीं कर पा रहा था। एक अकेली जान में क्या क्या करती, खाना पीना, फिर बच्चों को मना करना, और बच्चे सीढ़ियों से भाग रहे थे ऊपर से नीचे। और मुझे बहुत डर लगा हुआ था अपनी छोटी सी इस नागिन का। ये 2 दफ़ा मैंने गेट के पास से पकड़ पकड़ के अंदर की है, और वो इतना एक डिस्टर्ब हो जाती हूँ ना मैं, मेरे सर में इतनी तकलीफ़ हो गई, फिर रात को बहुत जल्दी सो गई थी मैं। फिर मेरे सारे आस पड़ोस वाले, नीचे वाले सब डिस्टर्ब हुए हुए थे, कंप्लेन कर रहे थे। मैंने काफ़ी सारे लोगों से कहा कि भाई बहुत बच्चे छोटे हैं, कोई 8 साल का, कोई 10 साल का, कोई 12 साल का, तो कोई 13 साल का, तो ये सारे लगे में 2-4 घंटे की बात है, चले जाएंगे। मेरे नीचे वाले पड़ोसियों ने कहा कि हमारे जो है ना, मेरी छोटी भांजी सुन रही थी, उन्होंने कहा कि मेरे ना हार्ट प्रॉब्लम हुई हुई है, तुम्हारे बच्चे ऊपर से सीढ़ियों से फेंक रहे हैं, तो वो हमारे घर पे आके बज रहे हैं घर के पास। तो छोटी मेरी भांजी कहती है, मम्मा मम्मा साहिल अंकल के गुर्दे फट रहे हैं, अब नहीं कोई भी पटाखा बजाएगा। सब हंस 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 के उस बच्ची को बस ये समझ आई है कि साहिल अंकल के गुर्दे फट रहे हैं। मैंने आके कहा था रूम में कि सारगुल भाई जो है बीमार है, प्लीज़ ऐसा मत करें, अपने अपने बच्चों को समझाएं। उसको सारगुल तो समझ नहीं आया, मुझे साहिल अंकल के गुर्दे फट जाएंगे, कोई भी पटाखा ना बजाए। वीवर्स, किसी मेरे भाई ने कमेंट्स किया था कि आप लूना का क्रॉस होने दें, लूना प्रेग्नेंट नहीं होगी। लूना ने इस बच्ची का ख्याल करना बिल्कुल छोड़ दिया है, ज़बरदस्ती ला ला के दूध देते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ढीली हो रही है मेरी बच्ची, और ना मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रातों को भी बाहर निकल जाती है, और उसको वॉमिटिंग भी मुसलसल हो रही है पिछले 4 से 5 दिन से। उन्होंने कहा था कि जब तक ये बच्ची को दूध पिला रही है तो ये प्रेग्नेंट नहीं होगी। हमने इसको बहुत रोका भी, हमने 1-2 दफ़ा जब देखा उसके बाद हमने रातों को भी इसको नहीं निकाला, लेकिन ये गेट बजा बजा के खोद खोद के बाहर निकल रही थी। अब इस बच्ची को हम सीरियलैक पे शुरू करते हैं व्यूवर्स, क्योंकि ये बच्ची बहुत वीक हो गई है, इसका वज़न इतना हल्का सा है। अल्लाह इसको नज़र बद से बचाए। पहले बहुत व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करके अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करा करें, ताकि हर मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। कल मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ।